ओ शांति शांति शांति। कवि माखनलाल चतुर्वेदी। कविता कैदी और कोकिला भाग 1। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। मेरे साथ सस्वर वाचन करेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। भावार्थ। इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को दर्शाया गया है। कैदी कोयल से पूछता है कि वह क्या गाती और बीच में चुप क्यों हो जाती है। कैदी यह जानना चाहता है कि कोयल किसका संदेश लेकर आई है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। मेरे साथ सस्वर वाचन करेंगे। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। भावार्थ। कवि ने जेल के माहौल का वर्णन किया है। जेल डाकू चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। जेल में भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है। वहाँ ना जीने दिया जाता है और ना मरने ही दिया जाता है। कठिन शब्द। बटमार यानी रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली,
इस समय कालिमा मई क्यों आली। भावार्थ मेरे साथ सस्वर वाचन करेंगे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है आत्म का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई क्यों आली। भावार्थ जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा होता है। लगता है जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। रात बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश करके जा चुका है। ऐसे में कवि को आश्चर्य होता है कि कोयल जैसा निरीह प्राणी वहाँ क्या कर रहा है। कठिन शब्द। तम का मतलब अंधकार, हिमकर का मतलब चंद्रमा। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। मेरे साथ सस्वर वाचन करेंगे। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोयल कोकिल बोलो तो। भावार्थ कवि को लगता है कि कोयल की आवाज़ में एक वेदना से भरी हुक उठ रही है। ऐसा लगता है कि कोयल का संसार लुट गया है। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह के मतलब वह अपने परिवेश से भी निकालता है। यदि आप खुश हैं तो सुबह के सूरज की लाली आपको सुंदर लगेगी। दूसरी ओर यदि आप दुखी हैं तो वही लाली आपको रक्त रंजित लगने लगेगी। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी कोकिल बोलो तो। सस्वर वाचन करेंगे। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में जंगल की आग की भयावहता देख ली है, इसलिए चीख रही है। कठिन शब्द। दावानल यानी जंगल की आग। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। सस्वर वाचन कीजिए मेरे साथ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान,
गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। भावार्थ, कैदी के जीवन पर जेल के असर का चित्रण यहाँ हुआ है। वहाँ पर बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ ही कैदी का गहना बन जाती हैं। कोलू चलने से जो चर्र चूं की आवाज़ आती है वही कैदी का जीवन गान बन जाती है। कोलू के डंडे पर कैदियों की अंगुलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं जैसे उस पर गाने उकेर दिए गए हों। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ बिटरस का अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ बिटरस अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि को लगता है कि जुआ खींचकर वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं साफ कर रहा है। दिन में शायद करुणा को जागने का समय नहीं मिल पाया होगा, इसलिए रात में वह कोयल के रूप में कैदियों को ढांढस बंधाने आई है। मोट यानी पुर या चरसा चमड़े का डोल, जुआ बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। प्रश्न, बोध प्रश्न जो कक्षा कार्य के रूप में अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, इस कविता में जेल में बंद किसकी व्यथा को दर्शाया गया है? उत्तर, इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को दर्शाया गया है। प्रश्न संख्या 2, कैदी कोयल से क्या पूछता है? उत्तर, कैदी कोयल से पूछता है कि वह क्या गाती है और बीच में चुप क्यों हो जाती है। प्रश्न संख्या 3, जेल किसका बसेरा होता है? उत्तर, जेल डाकू, चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। प्रश्न संख्या 4, जेल में क्या नसीब नहीं होता है? उत्तर, जेल में भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है। प्रश्न संख्या 5, जीवन की किस पर कड़ा पहरा लगा होता है? उत्तर, जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा होता है। अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? प्रश्न संख्या 2, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? प्रश्न संख्या 3, जुआ खींचकर कवि किसकी अकड़ का कुआं साफ कर रहा है? धन्यवाद।